brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है। अभी आप एक जवान सर को सुन रहे थे, अब आप सुनिए। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। और बच्चों, अपने अपने माँ बाप का स्मरण करना। जब सवेरे वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके पांव छूते हो तुम। क्यों? बिवाई पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। बिवाई पांव की हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। और ध्यान रखना, शब्द की साधना, साहित्य को लिखना अगर साधना है तो उसे पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ सुनना आराधना है। इस साधना और आराधना के बीच में ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। और यद्यपि आपके इस मंच का नाम हो हल्ला रखा गया है, लेकिन मैं इससे अलग हट करके एक बात कह रहा हूं आपसे। जब कवि सुनने आए तो आप उसकी चेतना और संवेदना से कैसे जुड़ें? अदब से बांचना उसको, अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। ये मेरी 72 वर्ष की उम्र मुझे इस बात का अधिकार देती है कि मैं समय समय पर कागज को देख लूं जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। आज ध्यान रखिएगा, हम कवि जो शब्द की साधना कर रहे हैं, आपकी तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से 4 पंक्तियां देते हैं कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। हमारा काम क्या है? ध्यान रखिएगा, हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं देश को आगे बढ़ाने के, लेकिन हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं। उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूं। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। और ये जो जवान बच्चे हैं, हम जैसे बुजुर्ग जिनके घर में ये जवान बच्चे हैं और जिनके होने के कारण हमें अपनी वृद्धावस्था का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे पार्श्व में यौवन बैठा हुआ है। कैसा होना चाहिए ये यौवन? हमारी अपेक्षा क्या है आपसे? जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। और इस जवान पीढ़ी को जो मेरे सामने बैठी है, इस श्रृंखला की ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपनी कक्षा के कुछ बच्चों पर बहुत नाराज रहा करता था। बड़े शरीर थे, बड़े शैतान थे, बहुत हो हल्ला करते थे। लेकिन जब समय आया शहीदों के लिए रक्तदान देने का, ऐसा जो शहादत करने जा रहे थे, ऐसे जवानों के लिए कैंप लगा, तो मैंने देखा मेरी कक्षा के वो बच्चे सबसे आगे लाइन में खड़े थे। और उनको देख करके मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि असंभव लग रहा हो जो, उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है। जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है।